नमस्कार। आज हम एक बहुत दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। जी। शीर्षक है आरव की कहानी, वैराग्य से परब्रह्म तक। ये श्रुत हमें एक व्यक्ति आरव के बारे में बताता है, उसके जीवन का एक बहुत ही मुश्किल दौर और फिर कैसे वो एक आध्यात्मिक सफर पर निकलता है। हाँ, ऐसा लगता है कि ये कहानी उन पलों को पकड़ती है जब इंसान बिल्कुल टूट सा जाता है। हाँ, और फिर अचानक कहीं से एक नई राह दिख जाती है। बिल्कुल। और कहानी की शुरुआत ही देखिए कितनी नाटकीय है। आरव इतने गहरे दुख में है, निराशा में है कि वो जीवन खत्म करने की सोच रहा है। हाँ बिल्कुल। और फिर उसी रात उसी मोड़ पर उसे कहीं से एक ऑनलाइन सत्संग का लिंक मिल जाता है। ये तो कमाल है, मतलब ठीक उसी निराशा की रात में। जी, ये अपने आप में काफी सोचने वाली बात है। और फिर उस सत्संग का एक खास संदेश वो आरव के दिल को छू जाता है। हाँ, वो संदेश था, जब सब अपने पराये हो जाए समझ लो ईश्वर अपना बनने आ रहे हैं। वाह, ये तो जैसे सीधे उसी के लिए कहा गया है ना। बिल्कुल। उसकी उस वक्त की जो हालत थी उसका जैसे सीधा जवाब मिल गया। हाँ। उस निराशा के अंधेरे में एक उम्मीद की किरण की तरह। सत्संग में अक्सर ऐसा होता है, वो गहरे आध्यात्मिक संदेश सुनने वाले की उस वक्त की मानसिक स्थिति से जुड़ जाते हैं। सही कहा। तो आरव के लिए ये सिर्फ शब्द नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उसके अनुभव का आईना बन गए थे। कहानी में आगे सनातन धर्म की एक बहुत अहम बात भी आती है। जी। वैराग्य बिना प्रेम नहीं और प्रेम बिना परमात्मा नहीं। ये सुनने में थोड़ा गहरा लगता है। हाँ, गहरा तो है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ? मतलब वैराग्य का मतलब क्या सबको छोड़ देना है? नहीं, देखिए यहाँ वैराग्य का मतलब सिर्फ चीजों या लोगों को भौतिक रूप से छोड़ना नहीं है। अच्छा। बल्कि उनसे जुड़े मोह को, अपनी पहचान को, अपने अहंकार को, उसको छोड़ना है। ओह, तो ये मोह और अहंकार की बात है। हाँ, कहानी यही बताती है कि जब आरव को लगा कि दुनिया उसे धोखा दे रही है, सब कुछ जैसे छिन रहा है, तो ये असल में शायद ईश्वर का ही एक तरीका था उसके मैं और मेरे के भाव को तोड़ने का, उसके अहंकार को तोड़ने का। हाँ बिल्कुल। जब इंसान का वो अपना बनाया हुआ सुरक्षा कवच, उसका अहंकार, वो जब टूटता है तभी शायद वो असली, वो निस्वार्थ प्रेम और परमात्मा की तरफ मुड़ पाता है। तो ये मानना कि सब कुछ छिन जाने पर ही परमात्मा अपना सब कुछ देते हैं। हाँ, ये आरव के लिए एक बहुत बड़ा एक एहसास था। बहुत बड़ा। ये सिर्फ एक भावनात्मक उथल-पुथल नहीं थी, बल्कि एक नई समझ का जन्म था। और दिलचस्प बात यह भी है कि वो जो चरम निराशा थी, उसने शायद उसकी सारी वो मनोवैज्ञानिक दीवारें तोड़ दी। बिल्कुल, जिससे वो व्यक्ति नाम जप जैसी सरल साधना के लिए भी पूरी तरह से खुल गया। हाँ, कहानी बताती है कि उसने उस रात बस रोना और लगातार राम राम का नाम जपना जारी रखा। ये नाम जप यानी ईश्वर के नाम को लगातार दोहराना। हाँ। यही उसकी साधना बन गई। कोई बहुत जटिल क्रिया नहीं, कुछ नहीं, बस नाम का सहारा। हाँ, बस नाम का सहारा। और इसका नतीजा देखिए क्या हुआ। वो इंसान जो पूरी तरह से बिखर चुका था, स्रोत के अनुसार वो आगे चलकर एक मार्गदर्शक बन गया, एक गुरु। हाँ, एक गुरु। और उसकी मुख्य शिक्षा क्या है? वही जो उसने खुद अनुभव किया। क्या? नाम जप करो, दुनिया के सब राज उसमें ही छुपे हैं। वाह। ये दिखाता है कि कैसे वो गहरे व्यक्तिगत अनुभव ही अक्सर सबसे शक्तिशाली शिक्षाओं का स्रोत बनते हैं। हाँ, और स्रोत का नाम भी सनातन से समाधान। बिल्कुल, जैसे वो खुद ही समाधान सुझा रहा हो। तो इस पूरी कहानी से जो एक मुख्य बात निकल कर आती है, वो शायद ये है कि जिंदगी की बड़ी मुश्किलें, बड़ा दर्द कभी कभी हमें एक बड़े आध्यात्मिक बदलाव की तरफ ढकेल सकता है। सही कहा। और यहाँ वैराग्य मोह और अहंकार से मुक्ति। हाँ। और नाम जप जैसे अभ्यास, ये इस बदलाव के रास्ते बने। ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है। क्या वाकई इतना गहरा दुख, इतना कष्ट किसी इंसान को उसके अहंकार के पिंजरे से आजाद कर सकता है और उसे एक ऊंची समझ या एक बड़े मकसद तक पहुंचा सकता है, जैसा आरव के साथ हुआ। हाँ, ये जो रिश्ता है व्यक्तिगत नुकसान और आध्यात्मिक फायदे के बीच का, इस पर विचार करना तो बनता है। वाकई।